नमस्कार। भारत के 4 महान वेदों में से एक है सामवेद, जिसे धुनों और मंत्रों का वेद भी कहा जाता है। आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं। अक्सर एक बात सुनने में आती है कि सामवेद कुछ और नहीं, बस ऋग्वेद का ही म्यूजिकल वर्जन है, एक तरह की गीत संग्रह। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सामवेद की अपनी कोई अलग पहचान है भी या नहीं? तो चलिए सबसे पहले इसी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि सामवेद असल में कितना अनूठा है। देखिए, ये जो सोच है ना कि दोनों वेद एक जैसे हैं, इसका आधार भी एक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में एक सूत्र है जो कहता है, जो ऋक है वही साम है। मतलब ऋग्वेद और सामवेद के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन तो है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इस गहरे कनेक्शन के बावजूद वही ग्रंथ हमें ये भी बताते हैं कि सामवेद का अपना एक अलग, एक स्वतंत्र अस्तित्व है। ये सिर्फ ऋग्वेद की कोई कॉपी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है इनकी म्यूजिकल बनावट में। देखिए, ऋग्वेद का संगीत सिर्फ 3 स्वरों पर टिका है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वहीं दूसरी तरफ सामवेद, वो तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव है। इसमें सा, रे, ग, म, प, ध, नी जैसे पूरे 7 स्वरों की प्रणाली है, जिसे सप्त स्वर कहते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से अलग और कहीं ज्यादा विकसित म्यूजिकल सिस्टम है। और एक बात तो और भी हैरान करने वाली है, आज जो सामवेद हमारे पास है उसमें करीब 450 मंत्र तो ऐसे हैं जिन्हें गाने के लिए बनाया ही नहीं गया है। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक गीत संग्रह होता तो उसमें ऐसे मंत्र क्यों होते जिन्हें गाया ही नहीं जा सकता? तो कुल मिला के बात यह है कि सामवेद को ऋग्वेद की म्यूजिकल कॉपी समझना ठीक नहीं होगा। इसे एक सप्लीमेंट, एक पूरक की तरह देखना चाहिए। ये दोनों वेद मिलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर सामवेद सिर्फ संगीत नहीं है तो फिर ये है क्या? चलिए अब इसकी बनावट को, इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। सामवेद को ना मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्चिक, इसमें सारे मंत्र हैं, मतलब शब्द। और दूसरा हिस्सा है गान, यानी गीत पुस्तकें, जिसमें उन मंत्रों को गाने की धुनें हैं। तो शब्द अलग और संगीत अलग, दोनों को बहुत करीने से व्यवस्थित किया गया है। अब अगर हम सिर्फ आर्चिक की बात करें, यानी मंत्रों वाले हिस्से की, तो ये भी आगे 2 भागों में बटा हुआ है। एक है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। खास तौर पे पूर्वार्चिक का स्ट्रक्चर तो कमाल का है। इसे 6 चैप्टर्स या पर्व में बांटा गया है और हर पर्व एक खास देवता को समर्पित है। जैसे पहला अग्नि पर्व अग्निदेव के लिए है, फिर अगले 3 इंद्रदेव के लिए हैं और इसी तरह आगे भी। इससे हमें इसकी एक बहुत ही साफ धार्मिक संरचना का पता चलता है। और अगर पूरे सामवेद के साइज की बात की जाए तो इसमें कुल 1865 ऋचाएं यानी मंत्र मिलते हैं। चलिए अब सामवेद के एक ऐसे पहलू पर बात करते हैं जो किसी खोए हुए महासागर जैसा है, इसकी विशाल और विविध गायन परंपराएं। आचार्य पतंजलि ने एक बहुत पावरफुल बात कही है। उन्होंने कहा, सामवेद के 1000 मार्ग हैं। सोचिए, 1000 रास्ते। इसका मतलब यह है कि एक जमाना था जब सामवेद को गाने के 1000 अलग अलग तरीके, 1000 अलग अलग स्कूल या शाखाएं हुआ करती थीं। ये नंबर हमें बताता है कि ये परंपरा कितनी ज्यादा समृद्ध और कितनी फैली हुई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इसका ज्यादातर हिस्सा वक्त के साथ खो गया। 1000 शाखाएं, और आज की सच्चाई वो इससे बिल्कुल अलग है। आज उन 1000 में से सिर्फ 3 शाखाएं ही बची हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा प्राचीन ज्ञान कितना नाजुक है और हमने समय के साथ क्या कुछ खो दिया है। और ये हैं वो 3 परंपराएं जो उस विशाल विरासत की आज एकमात्र वारिस हैं, कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। तो अब आखिर में यह समझते हैं कि सामवेद का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इतना ज्यादा क्यों है। सबसे पहली बात, सामवेद वेद त्रयी का हिस्सा है। वेद त्रयी मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद
और सामवेद। ये वो 3 वेद हैं जिन्हें वेदों का सबसे प्राचीन और सबसे फाउंडेशनल कोर माना जाता है। तो इसका हिस्सा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आखिर में श्रीमद् भगवद गीता का वो श्लोक जहां भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं। ये एक लाइन ही सामवेद को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि संगीत और आध्यात्मिकता का रिश्ता आखिर कितना गहरा हो सकता है।